नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा। हम महेश वर्मा के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। पूरे रोजगार परक शिक्षा हासिल होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं 36 साल के बाद एक नीति आई है, आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि चेंज जो है वो हमेशा ही वेलकम रहती है, और नीतियां बहुत बार बनती हैं और नीतियों से भी हमें सीख मिलती है। जी। देखिए, कोई भी जीवन में जब हम कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, उसी से सीख मिलती है, और ये नहीं कि उसमें हमें 100% जो है सफलता मिले। उसमें बाधाएं आती हैं और फिर बाधाओं को हम ओवरकम करते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बदलाव से शुरू होता है, और बदलाव ही जो है वो आपको आगे का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, परिवर्तन जिंदगी का नियम है और सतत प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे एक तो बजट सबसे बड़ी बात है कि 6% कर दिया गया है जीडीपी का। लोग ये कह रहे हैं कि इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। जी। साथ में एमफिल खत्म करके सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है, जैसे प्रथम वर्ष में एक सर्टिफिकेट देंगे, फिर डिप्लोमा देंगे, फिर डिग्री देंगे। क्या लगता है कि छात्रों को क्या फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीजें संसार के दूसरे कोनों में हो रही हैं, और आज हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें भी उसी दरिया में बहना होगा। हम भी उसी फिनोमेनन का पार्ट हैं। और इंडिया तो एक ऐसा देश है जो ह्यूमन रिसोर्स से पूरा परिपक्व है। जो हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टी है, हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये पूरे संसार में हैं। तो ये कैसे हुआ? और क्योंकि हमारी इसमें हम सक्षम हैं, एबल हैं। हमारी जो यहाँ की जो शिक्षा नीति अब तक रही, वो कहीं ना कहीं उसी से हमने ये सीखा। और अब हम क्योंकि ग्लोबल स्तर पे हैं, तो हमें उसी तरह से ही कुछ कदम उठाने होंगे, ताकि हम पूरे संसार के इस कार्यक्रम में और ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। तो ग्लोबलाइजेशन में जैसा आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में, यूनिवर्सिटीज में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ा क्लोज नैरो है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो सारी जिंदगी आप डॉक्टर ही रहेंगे। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ा जो हम आज तक हम यही करते आए हैं, तो ये एक बड़ा चेंज है कि हमारी जो शिक्षा है उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बहुत सारी इंटरनेशनल होगा, एक्रेडिटेशन होगा, ऑटोनॉमी होगी, बहुत सारी चीजें जो हैं जो आज तक हम चेष्टा कर रहे थे, वो शायद इस नीति में वो उपलब्ध है। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इससे हम सीखेंगे भी, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो फैकल्टी हो, उस सब जो है इसका कहीं ना कहीं सब पे असर पड़ेगा। आपने जब बात की फैकल्टी की और साथ में स्टेक होल्डर्स में स्वायत्तता देने की बात है जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो इससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा शिक्षा महंगी हो जाएगी? नहीं, देखिए, महंगी तो एक अलग पार्ट है। देखिए, हमेशा ये एक डिवाइड रहा है कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने अपने रिसोर्सेज खुद अपने क्रिएट करने हैं, तो ओब्वियसली वो हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। अभी आपने बताया कि 6% जो है हमारी जीडीपी आई है, तो देखो पैसा चाहिए ना प्रोग्रेस के लिए। और दूसरी तरफ देखिए, सरकारी जो संस्थान है उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। सरकारी
संस्थान को एजुकेशन सब्सिडाइज है, एक्सेस है, इक्विटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो सरकारी संस्थानों में देखी जाती है। तो महंगी होना एक अलग चीज है, बट आई थिंक उससे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि उसकी एक क्रेडिटेशन, मतलब अच्छी गुणवत्ता, हाँ गुणवत्ता, क्वालिटी चाहिए, एक्सेस चाहिए, इक्विटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये सब चीजें जो हैं ये उसमें मौजूद होनी चाहिए। अब आपने भी देखा होगा कि हर संसार के हर देश में आपको फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। मैं बाहर जाता रहता हूं, मैंने अमेरिका में भी वन रूम यूनिवर्सिटीज देखी हैं जो सिर्फ एक कमरे में यूनिवर्सिटी है, और तो वो यूनिवर्सिटीज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे तो हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज रहेगी, क्योंकि जो एक लालसा है, एक मन में जो जिज्ञासा है, और एक कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन के जरिए डिग्री तो एक किस्म की मान्यता है वो हम प्राप्त करेंगे। एक ह्यूमन बीइंग की शुरू से ये एक चेष्टा रही है कि मुझे ये बनना है, और कैसे बनना है वो डिग्री, आपको जब वो डिग्री मिल जाती है तो आप अपने आप में सोच लेते हैं कि मैं अब ये बन गया हूं। तो ये एक लालसा है, वो बनी रहेगी। बट आज जो हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पे जो है हमारी एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक्रेडिटेशन होना चाहिए, और उसमें गुणवत्ता देखो, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिर्फ एक्वायर करना एजुकेशन नहीं, उस एजुकेशन से हम कैसे समाज में बदलाव लाते हैं, एजुकेशन से हम अपने पर्सनल और सोसाइटल गोल्स को हम कैसे फुलफिल कर पाते हैं, वही एक एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ एक ऐसा जरिया नहीं है कि हम एक्वायर करें और वो हमारे पास ही सीमित रहे। उस एजुकेशन को हमें अप्लाई करके पूरे समाज में और पूरे देश में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना। तो क्या ये माना जाए, जैसे आपने कहा कि अपने आप को बदलना, समाज को बदलना, जो योग और संगीत जैसे विषयों को मेन एजुकेशन का हिस्सा मान लिया गया है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ये सब एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम उसको कितना माना गया और कितना सराहा गया, और बहुत सारे देशों में ने भी चाहा कि हम ये हैप्पीनेस करिकुलम करें। तो हैप्पीनेस करिकुलम क्या है? यही एक संगीत, कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी जो दूसरी जो संस्कृति है, ये सब चीजें जो हैं ये भी उसी में रोपित है, उसी में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया, हिस्सा है, और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते। एक ये जो तकनीकी जो शिक्षा है, अभी तक ये माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि नौकरी करनी है बड़े होकर, पढ़ने के बाद किसी सरकारी नौकरी का जो टेंडेंसी है, सरकार का फोकस ये है कि बच्चे नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बने जी। तो इस नई शिक्षा नीति से कितना आप उसमें बदलाव देखते हैं? देखिए कि ये जो स्किल बेस्ड है, देखिए अभी कुछ एक सालों से, कुछ एक दो दशकों से ये बहुत सारा एम्फेसिस है कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी है, कि सिर्फ हम डायडैक्टिक एजुकेशन ना दें, बट एक जो कौशलता जो है, हाँ वो होना चाहिए। तो ये जो नीति है कहीं ना कहीं वो भी दर्शाती है कि इसमें हम स्किल जो है उसको स्ट्रेंथन करें, सिर्फ एक सिर्फ किताबी एजुकेशन से में ना रहें, वो जो एजुकेशन है उसको अप्लाइड भी करें, उसमें जो हमारा कौशल है वो भी हम उसका भी विकास हो, ताकि हम एक कुशलता में, अपनी स्किल्स में अपने आप को मैच्योर करें। और उससे जो है, क्योंकि कोई भी स्किल बेस्ड है, चाहे वो आप किसी और के लिए काम करते हैं या आप अपने लिए काम करते हैं, तो ये उससे एक ऐसी बदलाव आएगा जिससे सिर्फ आप ही नौकरी की चेष्टा नहीं करेंगे, आप एक एज अ आयाम आप सेटअप करके आप दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं, और एक किस्म का लिंकेज जो है वो बना सकते हैं। जी, किस तरीके का देखिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपको क्या लगता है इसके अंदर कुछ और अगर आप सुझाव देना चाहें सरकार को कि ये इसमें शामिल कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज ए विशफुल थिंकिंग।
बट जो मुझे लगता है कि देखो, नीति बनाना एक अलग काम है, उसको अब पूरा जोर है कि उसको कैसे हम कार्यान्वित करें, उसको कैसे हम लागू करें। तो उसमें दो तीन चीजें हैं जो सबसे के है कि ट्रस्ट होना चाहिए। जो नीति है, जो नई नीति है, अगर हम ये सोचेंगे नई नीति ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आई थिंक वो वी हैव लॉस्ट इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो ट्रस्ट होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे जितने भी अकाउंटेबिलिटी, जो जितने भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। अब जैसे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में यूजीसी है और इस तरह की जैसे सोच रहे हैं कि ऐसी ऑल इंक्लूसिव एक संस्था बनेगी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा, ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं हमने ऑटोनॉमी की भी बात की है कि कहीं ना कहीं स्वायत्ता जो है वो होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक एम्पावरमेंट, इंस्टीट्यूशन को भी एक ऐसी उनकी एक इस तरह से उनको हमें बढ़ावा देना कि वो एम्पावर करना उनको, कि वो भी एक अपने लार्जर इंटरेस्ट में डिसीजन ले सकें, व्हाट इज गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज नॉट। सो इन अदर टर्म्स एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, पुराने जमाने हम कहते थे कि रिजिड पर लचीला, यानी रिजिड भी है, हमें जो हमारा जो दायरा है उसमें भी रहें, एट द सेम टाइम हम फ्लेक्सिबल भी रहें, लचीला भी रहें, कि हम जो एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में, जैसे कहा ना कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जैसा हम चाहें वैसा हम चाहें कि हम एक दूसरे दो तीन विषयों को हम मिश्रण करके हम अपनी जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा स्वायत्ता का नुकसान भी है डॉक्टर साहब। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ऐसे संस्थान खुल गए कि वो डिग्री होल्डर है, अनपढ़ डिग्री होल्डर। यही एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि बहुत ज्यादा हम, आपको पता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और जब हमें फ्रीडम मिलती है तो समटाइम्स हम इसको मिसयूज करते हैं। तो ये इसको हमें इसको रखना होगा, इसको हमें कंट्रोल रखना होगा। इसी के लिए जो रेगुलेटरी है, वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हाँ, तो ये दोनों चीजें हैं। आपने ऑटोनॉमी भी दी, एट द सेम टाइम एक सीमित ऑटोनॉमी और सीमित जो है रेगुलेटरी। तो ना तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का इतना ज्यादा कंट्रोल हो कि आप कुछ कर ना पाए, और ना ही इतनी स्वायत्ता हो कि आप हर कुछ करते जाए। तो कहीं ना कहीं हमें इसका एक बैलेंस बनाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर महेश वर्मा, जो गुरु गोविंद सिंह इनप्रस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत सफल एक इनका जीवन रहा है, अनुभवी व्यक्ति हैं। बच्चे इनकी बात को जीवन में उतारें। कहा कि वर्तमान में जिए, भविष्य अपने आप सुधरेगा। सफलता के पीछे भागने की कोशिश ना करें, अगर वर्तमान के हिसाब से चलेंगे तो सफलता आपके पीछे आएगी। और बहुत सारी बातें बताई हैं, हमें लगता है कि आपको पसंद आएंगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।